सिस्टम ही, व्यवस्था ही इतना गंदा है, गलत है कि क्या के आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा होर्डिंग में आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन को क्या कर रहा है झारखंड में। आज 7 वर्ष होने चला, लेकिन झारखंड के चाहे किसान हो, मजदूर हो या छात्र हो या नौजवान हो, सभी सड़क पर है। निकाल रहे रेट तो बताइए, और थोड़ा कम करके थोड़ा नेगोशिएट करके हम लोग के लिए भी करिए ताकि हम लोग भी खरीद सके। धांधली हुआ है, जेपीएससी में 148 मारने के बाद भी हमारा नाम नहीं आया है, बताइए। 365 दिन पढ़े हैं, हम लोग को नहीं हो पाया, लेकिन वो जो लेटर लिखा वो बेचारा 1 घंटा इतना शिद्दत के साथ पढ़ा, इतना मेहनत किया। अल्बर्ट एक्का चौके पहुंचे छात्रों ने क्या कुछ कहा वो आपने देखा सुना, और अब छात्र धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं वही जयपाल सिंह स्टेडियम। इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो जेएसएससी और जेपीएससी जो है ये लोग अपना काम करे, ठीक है। इन लोग हाईकोर्ट तक हर चीज को ना पहुंचा, इन लोग आयोग बनाया क्यों था सरकार, इसलिए कि जेपीएससी जेएसएससी कोई भी काम खुद से कर सके। अभी जैसे कि बात हुई, एक छात्र कह रहा है कि नोटिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट का रेट भी निकालना चाहिए। एग्री करते हैं क्या? एग्री करते हैं। जब निकाल रहे रेट तो बताइए, और थोड़ा कम करके थोड़ा नेगोशिएट करके हम लोग के लिए भी करिए ताकि हम लोग भी खरीद सके, वरना हम लोग क्या करेंगे। कितना डिस्काउंट चाहिए? डिस्काउंट अगर हम लोग को 50% मिल जाता, क्योंकि हम लोग झारखंड के हैं तो हम लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा से होता। क्योंकि जैसे यहाँ का दूसरा चीज ये भी है कि हम लोग जमीन इसलिए नहीं खरीद पा रहे क्योंकि यहाँ सीएनटी लग गया है, तो जमीन बेच नहीं पाते हैं, तो महंगा जमीन है नहीं। तो बाहर का जो हरियाणा का हो गया, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का हो गया, तो उन लोग खेतवा महंगा बेच के पैसा दे देता है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहना है इनका कि उत्तर प्रदेश हरियाणा के जो छात्र हैं वो अपना जमीन महंगा बेच देते हैं, यहाँ सीएनटी लगा हुआ नहीं बिकता है तो रेट नहीं दे पाते हैं। साथ में नोटिफिकेशन के साथ साथ रेट भी तय होना चाहिए। डीएसपी का 30 है तो 30 बताइए, 40 है तो 40 बताइए, और झारखंड के छात्रों को वो थोड़ा सा रिबेट भी चाहिए। क्या सही बात बोल रहे हैं क्या? देखिए, हमारा कहना है जिस तरह मेला में खिलौना बिकता है ना, उसी तरह उत्पाद सिपाही का दाम 15 लाख है, सीजीएल का दाम 25 लाख। अगर कोई डीएसपी वीडियो सीओ बनेगा उसका 1.5 करोड़ दाम है। और कल जो हम लोग का उत्पाद सिपाही का रिजल्ट निकला है 660 नंबर का, तो टोटल उसमें 644 लाया है। कौन मतलब 97% मार्क्स पढ़िए, मतलब वही है, लग रहा है सरस्वती माँ मतलब उसी पर पास हो गई है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि पूरा धांधली हुआ है। जेपीएससी में 148 मारने के बाद भी हमारा नाम नहीं आया है, बताइए। देखिए 148 क्वेश्चन 200 में से इन्होंने सही किया था, और उससे 100 कम क्वेश्चन 48 क्वेश्चन एक छात्र ने मारे थे, वही OMR सीट वायरल हुआ था, और उसकी मतलब निकला है पीटी में उसका नाम निकला। हाँ, कुछ कर रहे थे आप? पहला बार जब हम चेक किया 148 नंबर था, फिर चेक किया 4 नंबर घट गया। अब झारखंड में टोटल वनजी अभ्यारण्य 11 को है, अब चोरवेन को मरवाया है 12, तो वहाँ भी 12 रंगवाया। बताइए हम लोग क्या करेंगे, बताइए तो। हंसने के बाद कहा है जी? नहीं, सही, एकदम सही बात कह रहे हैं आप कि जिस क्वेश्चन का आंसर आयोग को नहीं मालूम, छात्र को वो गलत बता रहे हैं। ये बात भी है कि ऑन लिखित जो कितने अभ्यारण्य है झारखंड में, उसको लेकर के काफी विवाद हुआ। एक ख्यांति से बोला गया आई डोंट नो, हम नहीं जानता है, तो वहाँ कहा गया था नहीं जानता है, तो बोल अभय तिवारी को जानते हैं, वो नहीं गुप्त बात है, तो वहाँ कहा गया सब जो गुप्त बात है, तो और बाइटो लेने वाला वैष्णव है दोनों। जो हमारा झारखंड को जानबे नहीं करता है तो यहाँ काहे बन जाता है, दूसरा जगह जाके बने। जो हम लोग झारखंड का लड़का है, दिन रात पढ़ रहे हैं, 200 में 110 झारखंड है। अब मतलब यहाँ से लड़का नहीं हुआ, हरियाणा वाला मतलब ऐसा जन्म घुटी पिलाया कि वहाँ का लड़का निकल गया। बताइए। तो अभी तो हम जमीन महंगा है, यहाँ का जमीन सस्ता है, वहाँ का जमीन महंगा है, तो यहाँ कैसे खरीदिएगा। इसमें सबका 60 गांठ है, समझे ना। सीजीएल जेपीएससी सब रद्द हो, उत्पाद सिपाही जितना है सब में फर्जीवाड़ा। तो देख लीजिए आप छात्रों, बिक रहा है यहाँ भी दिन दहाड़े बिक रहा है, खाली सामने पोस्टर नहीं लगाया है। हम सरकार से जाते हैं कि पोस्टर लगा दे खुल के, ताकि हम लोग भी कहीं पैसा जुगाड़ देख लीजिए। तो ये सुनने के बाद जेपीएससी और जेएसएससी के जो अधिकारी और पदाधिकारी और सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि साथ में रेट निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर आप डीएसपी के 4 पोस्ट निकाल रहे हैं या 40 पोस्ट निकाल रहे हैं, तो बगल में लिखे कि 1 करोड़ लेंगे या 80 लाख लेंगे, तब ये अपना जमीन वमीन जो है उस हिसाब से व्यवस्थित करके बेचेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है इसमें, है ना। तो देख लीजिए, ये आंदोलन अब दूसरे तरह से मूव कर रहा है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, और ये छात्र हैं हमारे साथ और भी लोग। बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको चैनल को झारखंडी जोहार, और हम जेपीएससी का छात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब से जेपीएससी आज तक 26 वर्ष हो गया, लेकिन आज एक भी फरेश नहीं है, पहला से 14वीं जेपीएससी तक। उसमें भी जोड़ के लिया गया, 7-8 को जेपीएससी लिया गया, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार। सेकंड जेपीएससी में आप देख रहे हैं मुकेश महतो। अरे नहीं, छोड़िए सब, हम लोग तो सब मुकेश महतो और राधा किशोर सब हम लोग जान रहे हैं। कहानी दूसरी है।
कहानी है कि एक भाई साहब मिले, वो बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकालते, अच्छी बात है, डीएसपी का 15 को पोस्ट है, वीडियो का 20 को पोस्ट है, बगल में रेटवा क्यों नहीं लिखते हैं? लिखना चाहिए उसको, लिखना चाहिए ना, बिल्कुल लिखना चाहिए। इसलिए ना कि चूंकि हम लोग तो झारखंडी हैं, हम लोग तो मेधावी छात्र हैं। सीएनटी लगा ले, जमीन में आपका नहीं बिकता, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला बेच करके ले लेता, कैसे कर लीजिएगा फिर वो? यही तो बात है, यहाँ सिस्टम ही, व्यवस्था ही इतना गंदा है, गलत है कि क्या क्या आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग में आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन को क्या कर रहा है झारखंड में। आज 7 वर्ष होने चला, लेकिन झारखंड के चाहे किसान हो, मजदूर हो, या छात्र हो, या नौजवान हो, सभी सड़क पर है। इतना सारा मांग है, ये जो रेटवा लिखने वाला मांग है, आपको लगता है कि ये वाला मांग लेना चाहिए? नहीं, हम मांग कर रहे हैं कि रेट भी लिख दीजिए आप। रेट लिखिए, हाँ, रेट भी लिखिए आप। देखिए सीधा सीधी मांग है कि रेट लिखिए, दूसरा कोई झंझट रहेगा ही नहीं। जिसके पास पैसा है वो फॉर्म भरेगा, जिसके पास पैसा नहीं वो फॉर्म नहीं भरेगा, बात खत्म। एकदम ओपनली है भाई। हाँ, लालू यादव भी कहे थे कि हमारा बस चलता ना तो दिवालवा में नहीं चढ़ता, हम कॉपियां खोल देते, जो पढ़ा लिखल होगा वो खोज के बना लेगा, जो नहीं पढ़ा लिखल होगा वो अपने फेल हो जाएगा, खोजने भी नहीं सकेगा। आप कुछ बोल रहे हैं भाई, बताओ। हम बोल रहे हैं कि अगर ये धांधली और ये जो सेटिंग अगर रोकना है तो इसको एग्जाम्पल सेट करना होगा, आपको पहले जाना होगा। पहले जो भी एग्जाम हुआ है और जो जिसमें बहाली हो चुका है, इसका मतलब वो लोग बच गया तो वो तो सेटिंग होते रहेगा। जो बहाली हो चुका है उन लोग का जांच कीजिए, जो पैसा देके घुसा है उसको बाहर निकालिए, फिर बाहर निकालिएगा तो एगो एग्जाम्पल सेट होगा। एसओ का लेटर भी वायरल हो रहा था ना, जो बता रहे थे कि एक एसओ है और उसके 4 लाइन का लेटर में लगभग 10-12 गलतियां थी, तो सब जांच होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। अब सीडीआर, पीजीटी, हाँ पीजीटी 365 दिन पढ़े हैं, हम लोग को नहीं हो पाया, लेकिन वो जो लेटर लिखा वो बेचारा 1 घंटा इतना शिद्दत के साथ पढ़ा, इतना मेहनत किया, वो बेसो बन गया। यही है कहानी, 1 घंटा पढ़ना है आपको। अब पहले देख लेना है रेट, पहले पॉकेट देख लेना, पैसा रहेगा तब ना मॉलूल में घुसते हैं। तो यही सीधा सीधी बात वही हो गया, पहले रेट निकालिए और उसके बाद फिर आगे बात होगा। हाँ बताइए। झारखंड सर, ये हेमंत सोरेन जो है ना, सब में 1 नंबर रखना चाहते हैं। जैसे कोयला में 1 नंबर, तो पेपर लिखवो में भी 1 नंबर में रहेंगे, पूरा बालू में भी 1 नंबर रहेंगे, इसलिए 2 नंबर में नहीं आना चाहते, ये 1 नंबर में आना चाहते हैं। इसलिए और तानाशाह में भी सर आपको बताना चाहते हैं, तानाशाह में भी 1 नंबर। अभी हम लोग हजारीबाग से आ रहे थे ना, तो एसपी को फोन करके बोलते कि कोई लड़का नहीं निकलना चाहिए, लॉज तक पुलिस जाता है कि कहाँ जा रहा है तुम लोग। एक भाई साहब और है, उससे भी कुछ करें, बताइए। जितना हेने होने वाला सब अधिकारी लोग जो झारखंड में पदस्थापित है, कुछ यहाँ के सब के बेत मारेंगे और सबके गद्दी से चिन्हल तो है जी, कौन कौन अधिकारी पैसा दे करके लिया है, कहाँ नहीं चल जाते हैं उसका ऑफिस में। भरत तिवारी जो है उनका तो होबे किया, अपन फैमिली वाला सबको एडजस्ट कर दिया। साला हम लोग पढ़ते पढ़ते मर गए। बैकलॉग और रेगुलर दोनों हुआ है, बैकलॉग में भी पीटी हुआ है और रेगुलर में दोनों हुआ है। आपके पास जमीन था? नहीं था, मगर हम चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए, फिर से री एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए। क्योंकि मेरा 11 to 13 में भी कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, 2 नंबर मेरे पास ज्यादा था कट ऑफ से। बाकी बात मजाक अपनी तरफ, देखिए भगत सिंह की फोटो लेकर के चल रहे हैं, मजाक अपनी तरफ, सब कुछ अपनी तरफ, लेकिन ये छात्रों की जो पीड़ा है वो अब कुछ इस तरह से बयां हो रही है कि सरकार को शर्म करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कैसे इन छात्रों से वो संवाद करे। ये ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए झारखंड की कि कोई भी परीक्षा के आगे छात्र बोले कि रेट भी लिख दीजिए, फिर पास पैसा होगा तो हम फॉर्म भरेंगे, नहीं तो हम नहीं भरेंगे। तो कम से कम छात्र को, सरकार को एक बार इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी छवि सुधारने के लिए कम से कम बातचीत का रास्ता तो खोले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।